हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएटिंग लीडरशिप पोटेंशियल। दोस्तों, इससे पहले भी लीडरशिप के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है कि क्वालिटी एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ किसी भी सर्विस लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को जब वैल्यूएट करते हैं लीडरशिप पोटेंशियल के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट कंसिडर करके कोई वैल्यूएट करता है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लीडरशिप पोटेंशियल का मीनिंग ही देख लेते हैं कि लीडरशिप पोटेंशियल क्या होती है। समटाइम लीडरशिप पोटेंशियल मीन बिकमिंग मोर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द इंडिविजुअल इज ऑलरेडी वर्किंग इन। समटाइम इट मीन्स टेकिंग ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अनदर एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम इट मीन्स टेकिंग एन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि जो लीडरशिप पोटेंशियल होती है उसका अर्थ होता है कि मोर प्रोफेशनली होकर काम करना, अपने प्रोफेशन से ज़्यादा कुछ करना। तो क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल हो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन समटाइम वो क्या कर लेता है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अनदर एरिया के अंदर वो टेक कर लेता है, उसको ले लेता है और भी जिम्मेदारियां संभालने के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है, कमिटेड रहता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये मोर प्रोफेशनली वर्क हो गया उसका। और समटाइम इट मीन्स टेकिंग एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब यही है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो तैयार रहता है, हमेशा जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाने के लिए, अपने कंधों पर उठाने के लिए वो तैयार रहता है, ऐसा इंडिविजुअल लीडरशिप पोटेंशियल रखता है। वो लीडरशिप की एक्टिविटी कर सकता है, वो लीड कर सकता है किसी भी कम्युनिटी को, जो जिम्मेदारी से अपना काम करता है और साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। तो वो मोर प्रोफेशनली काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लीडरशिप पोटेंशियल उस इंडिविजुअल के अंदर होगी जो जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए कमिटेड रहता है, तैयार रहता है। अब हम ये करेंगे कि किसी भी लीडरशिप पोटेंशियल को वैल्यूएट करते टाइम, किसी भी इंडिविजुअल को चेक करते टाइम कि इसके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं है। तो ये जो पॉइंट लिख रखे हैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि किसी के अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है गुड लीडर्स आर मिशन ड्राइवन एंड इंस्पायर अदर टू ज्वाइन दैम। कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में मिशन को ड्राइवन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मिशन को कैसे अचीव किया जा सके, कैसे उस तक पहुंचा जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए वो सोचता है गुड लीडर। एंड इंस्पायर अदर टू ज्वाइन दैम, और उस मिशन को अचीव करने के लिए जो टीम पहले से ही लगी हुई कामों पर, उसमें दूसरे इंडिविजुअल्स को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, इंस्पायर करता है। तो ये क्या है, गुड लीडर की एक पहचान है मिशन ड्राइवर के रूप में। एंड इसमें है फिर गुड लीडर्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। और एक अच्छा जो लीडर्स होता है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हमेशा कमिटेड रहता है नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कि कैसे विजन जो मिशन सेट किए हैं उनको अचीव किया जा सके, कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी रेपुटेशन इंक्रीज की जा सके, कैसे टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके, ये सब चीज़ें वो सोचता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग मैनर में चलाने की कोशिश करता है एक गुड लीडर। तो ये पॉइंट भी उसके अंदर होना जरूरी है। एंड गुड लीडर्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल। और किसी भी लीडर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर। एंड वो लिसनिंग, अटेंशन पे करता है अपनी टीम के लिए, उनकी भी बात ध्यान से सुनता है। एंड हर चीज़ की जो टीम की इमोशंस हैं, फीलिंग है, हर चीज़ को समझता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अचीव करने के लिए हर टाइम कमिटेड रहता है। तो इंटरपर्सनल स्किल उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। एंड फिर गुड लीडर्स आर गुड मोटिवेटर। कि एक अच्छा लीडर है वो मोटिवेट करने वाला होता है, ये भी पॉइंट उसके अंदर होता है। एंड फिर आता है देयर एनर्जी लेवल। और उसका एनर्जेटिक लेवल जो होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है कि किसी भी टाइम उसको कोई भी चेंज करने की बोला जाता है या कोई डिसीजन लेने की बोला जाता है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो हमेशा वो एनर्जेटिक वे में चलता है, एनर्जी फुल रहती है उसकी। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अपनी ना का तो वो जवाब दे ही नहीं सकता। एक अच्छा लीडर हमेशा तैयार रहता है हर काम करने के लिए। द एबिलिटी टू अडोप्ट टू ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। और वो क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की योग्यता रखता है, वो ढाल लेता है, जल्दी से जल्दी अडोप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को, जो चेंज आ रहे हैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना जानता है एक अच्छा लीडर। तो वैल्यूएट करते टाइम ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और इसे एक और भी कुछ पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं।
इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है द फैक्टर दैट ड्राइवन दैम, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो किसी इंडिविजुअल को मोर प्रोफेशनली होने के लिए चलाते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वैल्यूएट करती है कि इसके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि भी ये बंदा है जो ये लीडरशिप पोटेंशियल रखता है, तो ये अपने आप को ड्राइव करने के लिए कौन से फैक्टर यूज करता है, क्या क्या काम करता है, ये उनके वैल्यूएटिंग प्रोसेस के अंदर होना चाहिए। ये भी ध्यान देने योग्य बात है इसकी। क्या आता है देयर रिलेशनशिप विद देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स, और क्या है कि कोई अच्छा जो लीडर होता है, जो लीडरशिप पोटेंशियल रखता है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसी भी टीम को, कम्युनिटी को, वो डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि भी वो हाइडली किसी से बात करता हो, नहीं, वो डायरेक्टली सभी से इंटरेक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। एंड द एबिलिटी टू असेस एंड यूज एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ, और उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि कौन से एम्प्लॉयज के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और उनको कैसे यूज किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि एम्प्लॉयज की कौन सी स्ट्रेंथ है, उनको कैसे यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम मिलाया जाए, कैसे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ये सब एबिलिटी उसके अंदर होती है। एंड देयर एबिलिटी टू असेस रिस्क इफेक्टिवली, और इसके अंदर क्या है दोस्तों कि कोई भी अच्छा लीडर, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि रिस्क का पता लगाकर इफेक्टिवली वे में वो रिस्क का पता लगा लेता है और उस रिस्क को कैसे अपॉर्चुनिटी में चेंज किया जाए, ये सब चीज़ें देखने की या सोचने समझने की उसमें के अंदर एबिलिटी होती है। एंड व्हाट डू दे डू व्हेन दे डोंट हैव द आंसर, और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाते हैं जब उसके पास कोई भी आंसर नहीं होता किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने का, तो उसमें क्या है कि वो क्या करता है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, अगर उसके पास आंसर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है परमानेंटली उस सॉल्यूशन करने का, उस प्रॉब्लम का, उस सिचुएशन का, तो क्या है वो कैसे डील करता है उस सिचुएशन के साथ में, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना जरूरी होता है कि कोई भी पर्सन है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे निकलता है बाहर, तो ये भी मैटर करता है। एंड दोस्तों इसके अंदर है आगे ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम, कि चाहे गुड टाइम हो चाहे बैड टाइम हो, एक अच्छा लीडर कभी भी अपना आपा नहीं खोता, कभी भी अपना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाता, वो हमेशा पॉजिटिवली एटीट्यूड दिखाएगा। फिर है इसके अंदर देयर आर ट्रांसपेरेंट इन एन अप्रोप्रिएट वे, और वो हर उलझन को एक अप्रोप्रिएट वे के अंदर ट्रांसपेरेंसी से क्रिएट करता है, एक अप्रोप्रिएट रास्ते के अंदर उलझन को चेंज कर देता है। तो दे कैन डेलीगेट, और वो प्रतिनिधित्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको डेलीगेट किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। या दे आर क्रिएटिव, और इसके अंदर क्या है कि क्रिएटिविटी होती है एक अच्छे लीडर के अंदर, वो हमेशा कुछ न कुछ नई क्रिएशन के लिए लगा रहता है, बिजनेस के लिए कुछ न कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि क्या क्या करना चाहिए फ्यूचर में, क्या नई चीज़ें लेके आनी चाहिए। क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, और टीम से भी वो नए नए काम या नए नए आइडिया जनरेट करवाता रहता है एक अच्छा लीडर। तो दोस्तों ये सब थे इसके वैल्यूएटिंग पॉइंट की, वैल्यूएटिंग के टाइम कौन से जो पॉइंट्स है कंसीडर करके चलने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो लीडरशिप पोटेंशियल किसी भी इंडिविजुअल की या टीम में से किसी मेंबर्स की वो वैल्यूएट करते हो, तो ये लीडरशिप पोटेंशियल के पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेक कर सकती है लीडरशिप पोटेंशियल एम्प्लॉयज से या टीम मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लीडरशिप पोटेंशियल का। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।